आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, यानी कि बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म का विस्तार किन किन भागों में हुआ। तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना हुई थी वह लगभग 6वीं सदी में हुई थी, यानी कि 6वीं सदी में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। यानी कि बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ, तो बौद्ध धर्म का उदय जो हुआ लगभग 6वीं शताब्दी में हुआ। और बौद्ध धर्म का उदय इसलिए हुआ क्योंकि उस समय ब्राह्मणवाद के पाखंडों से स्त्रियों के जीवन में सुधार के लिए और इन सबको ध्यान में रखते हुए बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी, यानी कि गौतम बुद्ध ने। इनका जन्म जो हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और लुम्बिनी के कपिल वस्तु में हुआ था। तो कपिल वस्तु जो है, लुम्बिनी जो है, यह नेपाल में पड़ता है। नेपाल में इनका जो था वो नेपाल में था। यानी कि महात्मा बुद्ध जो हुए, इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता जो थे वे राजा शुद्धोधन थे। इनके पिता राजा शुद्धोधन थे। ये शाक्यगढ़ के राजा थे। शाक्यगढ़ के राजा थे। और इनकी माता जो थी उनका नाम था महामाया। इनके जन्म के 7 ही दिन बाद महामाया जी का निधन हो गया। 7 दिन बाद महामाया का निधन हो गया। और इनका जो था लालन पालन इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी जी ने की थी, जो कि इनको कहीं कहीं इनकी मौसी बताया जाता है। सौतेली माता सरस्वती ने इनका लालन पालन की थी। ये जो थे बचपन से ही सांसारिक जीवन से विरक्त रहते थे, यानी कि संसार के जीवन में, संसार के जो नाशवान वस्तु है उनमें इनका मन नहीं लगता था। तो इनकी जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक कन्या से विवाह हो गया। और उसी समय इनको जो है एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था राहुल। राहुल क्या थे, इनके पुत्र थे, राहुल पुत्र थे। तो इन जो है सांसारिक मोह माया से विरक्त हो गए। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिए, यानी कि गृह को त्याग दिया, गृह त्याग किया। तो इनके गृह त्याग यानी कि घर छोड़ने की घटना को एक शब्द में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। यानी कि इनके जो घर छोड़ने की घटना है इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो ये जो है
ऋजुपालिका सॉरी हाँ निरंजना नदी के तट पर, यानी कि इसको फाल्गु नदी भी बोलते हैं। फाल्गु या निरंजना नदी के तट पर, नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष मतलब पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने ध्यान की प्राप्ति की। पीपल वृक्ष के नीचे तट पर ज्ञान की प्राप्ति की और इन्होंने वहां से ज्ञान प्राप्त करके इन्होंने अपने गुरु को, यानी कि पहले गुरु को आलार कालाम, यानी कि इन्होंने अपना पहला गुरु माना आलार कालाम को। आलार कालाम को प्रथम गुरु माना, प्रथम गुरु माना और आलार कालाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। फिर इन्होंने वहां से जो है ज्ञान प्राप्त करके पहली बार चले गए सारनाथ, पहली बार गए सारनाथ और सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, पहला उपदेश दिया। सारनाथ में पहला उपदेश दिया और इस प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि इसको एक नाम से जाना गया धर्म चक्र प्रवर्तन। तो आगे चल करके ये धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। उसके बाद जो है इनमें बौद्ध धर्म में जो है दो भाग किए गए, दो भाग में जैसे एक पहला हो गया हीनयान और दूसरा हो गया महायान। तो हीनयान जो था इसको हीनता बताया गया और महायान जो था इस शाखा को बड़ा कहा गया और इसमें त्रिरत्न जोड़ा गया। त्रिरत्न जैसे बुद्ध पहला हुआ, बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। और बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने वाले की उम्र, यानी कि जो बौद्ध धर्म प्रवेश करना चाहता है उसकी उम्र 16 वर्ष रखी गई। तो आज हम पढ़े बौद्ध धर्म के बारे में।